छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और मराठा सेना की कहानियों को एक के बाद एक बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए निर्देशक दिग्पाल लांजेकर की प्रशंसा की जानी चाहिए। यह फिल्म निडर छत्रपति संभाजी महाराज और उनके दिमागी खेल के बारे में है, जिसके कारण मराठा सेना बुरहानपुर के खजाने को सफलतापूर्वक लूटने में सफल रही। फिल्म की शुरुआत रायगढ़ में संभाजी महाराज के राज्याभिषेक समारोह से होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब और मुगलों के बीच अन्य दुष्ट सम्राटों ने सोचा कि शिवाजी महाराज के नेतृत्व में स्वराज स्वशासन का राज्य नष्ट हो जाएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि संभाजी महाराज के रूप में पहले से ही एक नई ताकत इसकी रक्षा के लिए खड़ी हो चुकी है। अपने राज्याभिषेक के बाद वह औरंगजेब के सबसे प्रिय क्षेत्रों में से एक बुरहानपुर पर हमला करने और सारा खजाना लूटने का फैसला करता है। आगे क्या होता है, योजना को कैसे अंजाम दिया गया, ये फिल्म इन सभी सवालों के जवाब देती है। हमने दिग्पाल लांजेकर द्वारा प्रस्तुत विभिन्न ऐतिहासिक कहानियां देखी हैं। उनमें से कुछ वास्तव में अच्छी साबित हुई और उनमें से कुछ बहुत ही घटिया रहीं। दुर्भाग्य से ये दूसरी श्रेणी में आता है। हाँ, बुरहानपुर हमले की एक ठोस कहानी होने के बावजूद स्क्रिप्ट इसे पूरा न्याय देने में विफल रही है। फिल्म को जमने में समय लगता है और इसमें हमें याद रखने के लिए बहुत सारे किरदार मिलते हैं। दुख की बात है कि कुछ को छोड़कर बाकी सभी किरदार खराब तरीके से लिखे गए हैं और कहानी में कुछ खास नहीं जोड़ते हैं। कई जगहों पर ऐसा लगता है कि फिल्म पटरी से उतर रही है और गाने गति को बाधित करके मामले को और खराब कर देते हैं। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि शिवरायांचा छावा कुछ हिस्सों में दिलचस्प लगती है, लेकिन अक्सर पकड़ खो देती है। ये वास्तव में दुखद है, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि पवनखंड कितना मनोरंजक और आकर्षक था और यह उससे कहीं दूर है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो यह अच्छी है, लेकिन असाधारण नहीं है। हालांकि कुछ शॉट अच्छे से कैप्चर किए गए हैं, जिसमें वह भी शामिल है जहां छत्रपति संभाजी महाराज को राज्याभिषेक समारोह के दौरान पेश किया गया था। वीएफएक्स विभाग की बात करें तो जो काम किया गया है वह अच्छा नहीं है। संभाजी महाराज और टाइगर के बीच टकराव एक बड़ी निराशा है, क्योंकि उस विशेष दृश्य में टाइगर पूरी तरह से नकली दिखता है और ये आसानी से देखा जा सकता है। भूषण पाटिल के बारे में मेरी मिश्रित भावनाएं थीं। कुछ दृश्यों में वे बहुत ही आशाजनक दिखते हैं और उनकी स्क्रीन उपस्थिति छत्रपति संभाजी महाराज के बड़े व्यक्तित्व के लिए उपयुक्त है। अन्य दृश्यों में वे अपने शक्तिशाली चरित्र के लिए सूक्ष्म दृष्टिकोण बनाए रखने के बजाय सिनेमाई वीरता प्रदर्शित करके सीमा पार कर जाते हैं। हालांकि भूषण की आवाज़ का उतार चढ़ाव अच्छा है और ये चरित्र के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। सरसेनापति हम्बीर राव के रूप में प्रसन्ना केतकर ने अपना काम बखूबी किया है और अपनी भूमिका में स्वाभाविक नजर आए हैं। रवि काले एक अनुभवी अभिनेता हैं और हमने उन्हें किसी भी तरह की भूमिका को आसानी से निभाते हुए देखा है। बहिर्जी नाइक के रूप में वे जब भी स्क्रीन पर आते हैं चमकते हैं और मनोरंजन का तड़का लगाते हैं। लंबे समय के बाद राहुल देव को देखना अच्छा लगा। कक्कड़ खान के रूप में वे शांत लेकिन दुष्ट के रूप में नजर आते हैं। यशाजी के रूप में अभिजीत श्वेतचंद्र भी मराठा सेना के एक शक्तिशाली प्रमुख के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। इससे पहले भी दिग्पाल लांजेकर ने पवनखिंड जैसी फिल्म पेश की है और अपने लिए एक अलग ही मिसाल कायम की है। कम बजट में उन्होंने पवनखिंड की लड़ाई पर आधारित एक मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानी पेश की है। हालांकि यहाँ उनका प्रयास अधूरा लगता है। मैं ऐतिहासिक फिल्मों में ऊंचाई वाले दृश्यों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कम से कम उन्हें दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ना चाहिए। यहाँ ये बहुत ही जबरदस्ती और अनावश्यक लगता है। लांजेकर की बेहतरीन कृत पवनखंड से तुलना करें तो शिवरायांचा छावा में गहराई और भावनाओं की कमी है। ये सुनने में चाहे कितनी भी क्रूर क्यों न लगे, कई बार ये फिल्म उबाऊ लगती है। साथ ही इस्तेमाल किए गए फ्लैशबैक हिस्से किसी भी तरह की उत्तेजना या दिलचस्पी पैदा करने में विफल रहे हैं। फिल्म का संगीत उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर मुझे सभी में से एक बेहतर ट्रैक चुनना हो तो सिंहासनी बसले शंभू राजे कैलाश खेर द्वारा गाया गा अच्छा है। किसी भी ऐतिहासिक फिल्म को एक कदम ऊपर ले जाने में बैकग्राउंड स्कोर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन यहाँ ऐसा प्रभाव नहीं है। कुल मिलाकर शिवरायांचा छावा एक ठोस विषय के बावजूद
एक रोमांचक और मनोरंजक परिणाम के रूप में सामने आने में विफल रही। एक शानदार पर्क था, अधिक भावनात्मक गहराई और मनोरंजक तत्वों को जोड़कर इसे एक अच्छी फिल्म बनाया जा सकता था।